एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 12वें पाठ का अभ्यास। पाठ को हमने पढ़ लिया है, अर्थ को समझ लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठे विद्यमानानां श्लोकानां उच्चारणं स्मरणं लेखनं च कुरुत। पाठ में विद्यमान श्लोकों का उच्चारण, स्मरण और लेखन करें। पाठ में जो भी श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों का आपको उच्चारण करना है, उन्हें याद करना है और लिखना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपके पाठ 12 में जो भी श्लोक दिए गए हैं उन्हें पढ़िए, याद करिए और लिखिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, पाठकाः केषां सम्यक प्रयोगं कुर्यः। पाठकों को किनका उचित प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है वर्णानाम, यानी कि वर्णों का। किम अवश्यम एव पठनीयम, क्या अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है व्याकरणम, यानी कि व्याकरण को। ब्रह्मलोके केन सम्मानम भवति, संसार में किससे सम्मान होता है। इस प्रश्न का उत्तर है सम्यक वर्ण प्रयोगेण, वर्णों के सम्यक प्रयोग से। जो लोग वर्णों का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं उन्हें संसार में सम्मान प्राप्त होता है। अधमाः पाठकाः कति भवन्ति, अधम पाठक कितने होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है षट्, यानी कि 6। अधम पाठक 6 प्रकार के बताए गए हैं। धैर्यम केषां गुणः, धैर्य किनका गुण है। इस प्रश्न का उत्तर है उत्तम पाठकानां, यानी कि उत्तम पाठकों का। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, व्याघ्री दंष्ट्राभ्यां कान नयति, बाघिन दांतों से किसको ले जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है व्याघ्री दंष्ट्राभ्यां स्वपुत्रान नयति, बाघिन दांतों से अपने बच्चे ले जाती है। वर्णाः कथम प्रयोक्तव्याः, वर्णों का कैसे प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है वर्णाः स्पष्टतया स्वाभाविक रूपेण च प्रयोक्तव्याः, वर्णों का स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से प्रयोग करना चाहिए। पाठकानां षड्गुणाः के भवन्ति, पाठकों के 6 गुण कौन से होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यम, लय समर्थम एते पाठकानां षड्गुणाः भवन्ति। माधुर्यम यानी कि मधुरता, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य और लय समर्थ ये पाठक के 6 गुण होते हैं। के अधमाः पाठकाः भवन्ति, कौन अधम पाठक होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है गीति, शीघ्री, शिरःकंपी, लिखित पाठकः, अनर्थज्ञः, अल्पकंठः एते अधमाः पाठकाः भवन्ति। गाकर पढ़ना, जल्दी पढ़ना, सिर को हिलाकर पढ़ना, लिख कर पढ़ना, अर्थ को बिना जाने पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, ये अधम पाठक के 6 गुण होते हैं। स्वजनः श्वजनः च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः। स्वजन और श्वजन में अर्थ की दृष्टि से क्या भेद है, क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर है स्वजनः इत्यस्य अर्थः बन्धु भवति, श्वजनः अर्थः शुनकः भवति। स्वजन इसका अर्थ होता है बंधु यानी कि भाई, और स्वजनः का अर्थ शुनकः यानी कि कुत्ता होता है। सकलम शकलम च इत्यनयोः अर्थदृष्ट्या कः भेदः। सकलम और शकलम, इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर है शकलम इत्यस्य अर्थः पूर्णं भवति, शकलम इत्यस्य अर्थः खंडम भवति। सकलम का अर्थ होता है पूरा और शकलम का अर्थ होता है टुकड़ा। प्रश्न संख्या 4 है, अधोलिखितानि लक्षणानि पाठकस्य गुणाः
वा दोषाः वा इति विभजत। नीचे लिखे लक्षण पाठकों के गुण है या दोष, इनका विभाजन करें। तो यहाँ पर हमें कुछ लक्षण दिए गए हैं, ये पाठकों के गुण है या दोष, इनका हमें विभाजन करके लिखना है। यहाँ पर देखो लिखे हैं गुणाः यानी कि गुण, और यहाँ पर दोषाः यानी कि दोष। तो हमें इस वाले बॉक्स में पाठकों के गुण लिखना है और इनमें पाठकों के दोष। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पर है अक्षर व्यक्ति ही, तो ये क्या है, ये पाठक के गुण होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा लय समर्थम अर्थात लय के साथ पढ़ना। फिर हो जाएगा माधुर्यम यानी कि मधुरता से पढ़ना। पदच्छेदः अर्थात पद विच्छेद करना, जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर पद विच्छेद करना, ये पाठक का गुण है। फिर है धैर्यम यानी कि धैर्यता के साथ पढ़ना या विश्वास के साथ पढ़ना। और सुस्वरः यानी कि स्वर के साथ पढ़ना। तो ये सब पाठक के गुण हैं। अब यहाँ पर हम दोष लिखेंगे, जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है, शीघ्री यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना, ये दोष है। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा लिखित पाठकः यानी कि लिख करके पढ़ना, लिख लिख कर पढ़ना, ये दोष है। फिर हो जाएगा अनर्थः, और यहाँ पर हम लिखेंगे अल्पकंठः यानी कि बहुत धीमे धीमे स्वर में पढ़ना। इसके बाद है गीति, गा कर पढ़ना। शिरः कंपी, सिर को हिलाना। अनर्थज्ञः, अर्थ को बिना समझे पढ़ना। प्रश्न संख्या 5 है, श्लोकानुसारम रिक्त स्थानानि उचितैः शब्दैः पूरयत। श्लोकों के अनुसार रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से पूरा करें। यहाँ पर हमें श्लोकों के अंश दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं, तो इन्हें हमें पूरा करना है श्लोकों के अनुसार यहाँ पर शब्दों को लिख करके। पहला है भीता, रिक्त स्थान त्वदद वर्णान प्रयोजेत। तो यहाँ पर होगा पतन भेदाभ्याम, भीता पतन भेदाभ्याम त्वदद वर्णान प्रयोजेत। रिक्त स्थान लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणाः। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धैर्यम, धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठ का गुणाः। गीति शीघ्री, रिक्त स्थान तथा लिखित पाठकः। यहाँ पर हो जाएगा शिरः कंपी, गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च रिक्त स्थान। तो यहाँ पर होगा पीड़िताः। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीड़िताः। फिर है स्वजनः, रिक्त स्थान मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। यहाँ पर हो जाएगा स्वजनो, स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। प्रश्न संख्या 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि सत्यम वा असत्यम वा इति लिखत। नीचे लिखे वाक्य सत्य है या असत्य ऐसा लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, पदच्छेदः पाठका नाम गुणः अस्ति। पद विच्छेद पाठकों का गुण है। यह वाक्य सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यम। फिर है गान सहितम पठनम पाठका नाम दोषः भवति। गा करके पढ़ना पाठकों का दोष होता है। यह वाक्य भी सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यम। माधुर्यम नाम अक्षराणाम उच्चारणे स्पष्टता अस्ति। मधुरता का अर्थ अक्षरों के उच्चारण में स्पष्टता है। यह वाक्य सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यम। शकृत नाम एक वारम इति अर्थः अस्ति। शकृत का अर्थ एक बार होता है। यह वाक्य गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे असत्यम। अव्यक्ताः वर्णाः प्रयोक्तव्याः भवन्ति। अस्पष्ट वर्ण प्रयोग करने योग्य होते हैं। यह वाक्य गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्यम। व्याघ्री यथा पुत्रान हरति तथा वर्णान प्रयोजेत। बाघिन जैसे पुत्रों को ले जाती है, उसी प्रकार से वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। यह वाक्य सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।